भगत बचपन से ही किताबों की ओर झुके हुए थे। महापुरुषों की कहानियां, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना उन्हें खास तौर पर पसंद था। वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने पढ़ने का दायरा भी बड़ा कर लिया। भगत किसी एक विचारधारा का नहीं, हर तरह की विचारधारा का लिटरेचर पढ़ा करते थे और उससे नोट्स भी बनाते थे। भगत जेल में थे तो लेनिन को भी पढ़ते थे और सावरकर को भी, मार्क्स को भी पढ़ते थे, विवेकानंद को भी, मेजिनी को भी पढ़ते थे और गुरु गोविंद सिंह जी को भी। सावरकर की लिखी हुई किताब हिंदू पद पदशाही भगत ने बड़े गौर से पढ़ी थी। और गौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में इस किताब से बाकायदा नोट्स बनाए थे। ये वही किताब है हिंदू पद पदशाही जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, इसे कौशल से, अग्नि और प्रेम बरसाती जिह्वा से लिखा गया है। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ टंग व्हिच शावर्स लव एंड फायर बोथ एट द सेम टाइम। अल्लामा इकबाल के शेर भगत को दीवानगी की हद तक पसंद थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में इकबाल के कई शेर लिखे थे। मुझे कुछ याद आते हैं। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इकबाल के और भी शेर भगत सिंह ने अपनी डायरी में नोट किए हुए थे। मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूं जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम करते हैं। एक और शेर, कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। भगत ने जो किताबें पढ़ी उन्होंने भगत को एक सांचे में ढाला, उनकी सोच को नया आकाश दिया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लेनिन और मार्क्स की किताबों ने भगत को क्रांतिकारी बना दिया। भगत क्रांतिकारी पैदा हुए थे। जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जब उन्होंने 12 बरस की उम्र में अंग्रेजों के अंत की सौगंध उठाई थी, जब वो मिट्टी में बंदूकें बो रहे थे, तब तक तो उन्होंने लेनिन और मार्क्स को पढ़ा भी नहीं था। तो बहुत हद तक ये संभव है कि जुल्म के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की प्रेरणा उनको गुरु गोविंद सिंह जी से मिली हो, क्योंकि बचपन से वो गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ते आ रहे थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे असाधारण बच्चे को भारतवर्ष का हीरो बनाने में किताबों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। ये बात सच है और सीखने लायक है। भगत बहुत हैंडसम थे। एक टर्म है इंग्लिश में, हार्ट ब्रेकिंगली हैंडसम। गबरू जवान सरदार। कॉलेज में लड़कियां भगत पर जान छिड़कती थी। और ऐसा नहीं है कि भगत खुद रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी, आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा। अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। ये वही भगत थे जिनके बारे में उनके यार कहा करते थे कि वो बिरह के गीत सुन के, दर्द भरे नगमे सुन के रो पड़ते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर ऐ दोस्त ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। साफ जाहिर है भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। मिट्टी में बंदूकें बोने वाले भगत ने कभी मोहब्बत का पौधा अपने दिल की जमीन पर पनपने ही नहीं दिया। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। भगत 16 साल के थे जब उनके माता पिता शादी के लिए उन पर दबाव डालने लगे। भगत जानते थे कि दुनिया में किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन उस मां को नहीं जिसकी आंखें बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए तरस रही हों। बड़ी से बड़ी चुनौती से हंसते हुए लड़ जाने वाले भगत मां की मासूम सी जिद से नहीं लड़ पाए और एक दिन चुपके से कानपुर भाग गए। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों किया भगत? तो बोले,
अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है।